स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। देखिए, हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्मोकिंग या धूम्रपान सेहत के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि एक एक सेल के लेवल पर, यानी शरीर के एकदम अंदरूनी हिस्से में, ये असल में क्या तबाही मचाता है? आज इसी साइलेंट किलर की पूरी एनाटॉमी को डिकोड किया जाएगा और समझा जाएगा कि कैसे ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। शुरुआत इसे चौंकाने वाले नंबर से करते हैं, 4000 से भी ज्यादा। जब सिगरेट का सिर्फ एक कश अंदर लिया जाता है तो असल में सिर्फ धुआं फेफड़ों में नहीं जा रहा होता, बल्कि 4000 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स की एक पूरी फौज शरीर में दाखिल हो जाती है। ये लिटरली एक बहुत बड़े माइक्रोस्कोपिक हमले जैसा है जो सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी खून में उतर जाता है। और इस भयंकर केमिकल हमले का नतीजा जरा इस आंकड़े को देखिए। एक्यूट एथेरोथ्रोम्बोसिस की वजह से होने वाली अचानक हृदय मृत्यु यानी सडन कार्डियक डेथ के 75% मामले स्मोकर्स में ही देखे जाते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात या सिर्फ एक रिस्क फैक्टर नहीं है, यह दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा और मेन ट्रिगर है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस बायोलॉजिकल सफर में क्या क्या कवर होने वाला है। पहले हम एनाटॉमी ऑफ अ साइलेंट किलर समझेंगे, फिर ब्रेकिंग द एंडोथेलियल बैरियर, द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैस्केड, प्लाक रप्चर और फेटल क्लॉट्स, और आखिर में रिवर्सिंग द वैस्कुलर डैमेज को कवर करेंगे। आइए सीधा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एनाटॉमी ऑफ अ साइलेंट किलर। कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां आज दुनिया भर में मौत का एक बहुत बड़ा कारण है और रिसर्च साफ बताती है कि सिगरेट का धुआं इसका सबसे बड़ा विलन है। बात सिर्फ फेफड़ों की नहीं हो रही है, ये सीधा धमनियों यानी आर्टरीज पर वार करता है। विज्ञान ने शरीर के इस पूरे डैमेज को मुख्य रूप से 3 अलग अलग पिलर्स या स्टेजेस में बांटा है। पहला है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, दूसरा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और तीसरा एथेरोथ्रोम्बोसिस। इसे बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह समझें, जहां एक के बाद एक पूरा सिस्टम फेल होने लगता है। अब आते हैं इस चेन रिएक्शन की पहली स्टेज पर, ब्रेकिंग द एंडोथेलियल बैरियर। यही वो जगह है जहां केमिकल हमलावर सीधे खून के संपर्क में आते हैं और असली बर्बादी शुरू होती है। इसे समझने के लिए घर में इस्तेमाल होने वाले नॉनस्टिक पैन की टेफ्लॉन कोटिंग के बारे में सोचिए। हमारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं की जो अंदरूनी परत होती है, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, वो बिल्कुल उसी चिकनी कोटिंग की तरह काम करती है। एक हेल्दी एंडोथेलियम नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे नसें एकदम रिलैक्स और लचीली रहती है और खून बिना चिपके बहता है। लेकिन सिगरेट का धुआं इस कोटिंग को पूरी तरह खरच डालता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड खत्म होने लगता है और नसें एकदम सख्त और चिपचिपी हो जाती हैं। यहाँ ये प्रोसेस बहुत साफ नजर आती है। ध्यान दीजिए कि कैसे धुएं में मौजूद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज खून में जाकर उस जरूरी नाइट्रिक ऑक्साइड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड खत्म होता है, ब्लड वेसल्स के फैलने और सिकुड़ने की ताकत छिन जाती है। और यकीन मानिए, यही वो पहली दरार है जहां से सारी की सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारा दूसरा पिलर, द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैस्केड। अब जैसे ही नसों के अंदर दरारें पड़ती हैं और डैमेज होता है, हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत बचाव के लिए दौड़ पड़ता है। पर दिक्कत यह है कि सिगरेट के केमिकल्स की वजह से यही इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और फ्रेंडली फायर शुरू कर देता है, यानी अपने ही शरीर की दीवारों पर हमला। इसमें सबसे बड़ा रोल डैम्प्स का होता है। डैम्प्स असल में डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं। जब कोशिकाएं डैमेज होकर मरती हैं तो वो इन डैम्प्स को रिलीज करती हैं। ये शरीर के अंदर बजने वाले एक बहुत तेज केमिकल अलार्म की तरह हैं। ये अलार्म इन्फ्लेमेटरी सेल्स को सीधा उन नाजुक नसों की दीवारों में खींच लाता है, जिससे वहां भयंकर सूजन आ जाती है। ये केमिकल वॉरफेयर असल में कितना कॉम्प्लेक्स है, इसे जरा समझिए। डैम्प्स का अलार्म सीधा CGSSTIंग पाथवे और NLRP3 इन्फ्लेमेसोम को एक्टिवेट कर देता है। ये कोई नॉर्मल सूजन नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर बात करते हैं। यह एक लगातार चलने वाली खतरनाक जंग है जो नसों को एक क्रॉनिक बैटल ग्राउंड यानी युद्ध के मैदान में बदल देती है। और इसी युद्ध के मैदान में एक और भयानक घटना होती है, जिसे विज्ञान की भाषा में फेरोप्टोसिस कहा जाता है। ये सेल डेथ यानी कोशिकाओं के मरने का एक बहुत ही खास और खतरनाक तरीका है, जो सिगरेट पीने से ही ट्रिगर होता है। इसमें आयरन और लिपिड पेरोक्सिडेशन शामिल होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स के लिए एक बहुत बड़ी तबाही है।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होने वाली कोशिकाओं की यही मौतें आगे चलकर पूरे के पूरे टिश्यू को चीर कर रख देती हैं, जिससे हम पहुंचते हैं इस विनाशकारी चेन रिएक्शन के सबसे घातक और आखिरी स्टेज पर, प्लैक रप्चर और फेटल क्लॉट्स। यहाँ तक आते आते सारा माइक्रो डैमेज एक साथ मिलकर शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का काम शुरू कर देता है। यहाँ नसों के अंदर जमा हो रहे प्लैक और सूजन पर ध्यान दीजिए। सबसे डरावना हिस्सा है ये मॉलिक्यूलर कैंचियां, जिन्हें मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज या MMPs कहा जाता है। सिगरेट के धुएं की वजह से ये MMPs हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और प्लैक को सुरक्षित रखने वाले उस फाइब्रस कैप को कुतर कुतर कर बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। और जब वो कैप टूटती है ना, तो शरीर के अंदर एक जानलेवा ट्रैफिक जैम लग जाता है। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। MMPs ने कवर को कमजोर किया, प्रेशर पड़ने पर प्लैक फट गया और उसका मलबा सीधे खून में मिल गया। इसके तुरंत बाद वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर नाम का एलिमेंट बाहर आ जाता है, जो प्लेटलेट्स के लिए एक पावरफुल चुंबक का काम करता है। सारे प्लेटलेट्स तुरंत वहां चिपककर एक बहुत बड़ा थक्का या थ्रोम्बस बना लेते हैं। खून का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और बस यही वो पल है जब एक सडन हार्ट अटैक आता है। अब यहाँ तक की कहानी काफी डरावनी लग सकती है, लेकिन चलिए एक उम्मीद की किरण की ओर बढ़ते हैं। रिवर्सिंग द वैस्कुलर डैमेज। सबसे अच्छी बात यह है कि मानव शरीर कमाल का लचीला होता है। इसमें खुद को रिपेयर करने की अद्भुत क्षमता है। रिसर्च बताती है कि अगर इस जहरीले धुएं का शरीर में जाना पूरी तरह बंद हो जाए तो एंडोथीलियल कोशिकाएं खुद को ही हील करना शुरू कर देती हैं। यकीन मानिए, सिर्फ 1 साल तक स्मोकिंग छोड़ने के बाद ही फ्लो मीडिएटेड डायलेटेशन यानी FMD में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि नसें फिर से अपना नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने लगती हैं और ब्लड फ्लो नॉर्मल होने लगता है। डैमेज रिवर्सिबल है। तो इस सारी साइंस को समझने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। अब जब ये एकदम साफ है कि सिगरेट का एक एक कश सेलुलर लेवल पर कैसी खतरनाक तबाही लाता है, तो क्या इस साइलेंट किलर को देखने का नजरिया बदलता है? ये सिर्फ कोई खराब आदत नहीं है, बल्कि ये एक एक सेल के स्तर पर लड़ी जा रही एक जंग है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से इस पूरे मैकेनिज्म की गहराई समझ आई होगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।